गवर्नमेंट ये चेक करा करेगी कि आया कि एक फाइलर शख्स है, उसने अपने गुज़िश्ता 3 साल की यानी पिछले 3 साल की रिटर्न उसने वक्त पे जमा कराई थी या नहीं। Welcome to my channel, Tax Service Provider. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एज टैक्स सर्विस प्रोवाइडर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक भी आपके लिए बहुत खास और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जैसे कि आपको पता है 2024 की रिटर्न सबमिट करने का सीजन जो शुरू हो चुका है, उसकी लास्ट डेट जो है गवर्नमेंट ने 30 सितंबर जो है बताई है। अब इस दौरान अगर हम रिटर्न सबमिट नहीं करते तो हमें क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फायदे हैं, ये तमाम बातें हम इस टॉपिक में शेयर करेंगे। लेकिन उस टॉपिक को शेयर करने से पहले मैं अपने गुज़िश्ता टॉपिक्स जो मैंने आपसे शेयर करे थे उसी हवाले से मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा कि वो क्या थी। वो ये बातें थी जिस तरह की मैंने आपको एक वीडियो में शेयर करा था कि फाइलर क्या होता है, नॉन फाइलर क्या होता है और लेट फाइलर क्या होता है। पहले मैं उनकी कुछ थोड़ी मुख्तसर सी वजाहत करता चलूँ। वजाहत करने से पहले मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो वजाहत वो ये थी दोस्तों कि अगर आप लेट फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं या फिर आप फाइलर हैं, तो वो क्या चीज कहलाती है। पहले गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट में ये होता था फाइलर और नॉन फाइलर। फाइलर वो लोग होते थे जो वक्त पर फाइल रिटर्न सबमिट करते थे, यानी अपनी रिटर्न जो वक्त पे जमा कराया करते थे, वो फाइलर हजरात कहलाते थे। अब नॉन फाइलर क्या होते थे, ये बात आपको बहुत समझने की, सोचने की है, क्योंकि इन तीनों पॉइंट्स का ताल्लुक जो है मेरी आज की वीडियो से और 2024 की रिटर्न से काफी रिलेटिव है, जो कि आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं और तमाम अपडेट्स जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रही हैं अपनी हर वीडियोस में आपसे शेयर करता चलूं। तो पहले ये होता था कि गवर्नमेंट की दो कैटेगरीज होती थी, फाइलर एंड नॉन फाइलर। लेकिन अब बजट 2024 में गवर्नमेंट ने एक न्यू ऑप्शन जो है जो इशू करा था, वो करा था लेट फाइलर। अब लेट फाइलर क्या होता है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं नॉन फाइलर क्या होते हैं। नॉन फाइलर ऐसे शख्स को कहा जाता है कि लेट सपोर्ट जैसे किसी ने अपनी जरूरत के वक्त, जैसे किसी को वीजे की जरूरत थी या कोई बैंक में अकाउंट ओपन करना था या प्रॉपर्टी की लेन देन करनी थी या कोई उनका कोई प्राइस बॉन्ड ओपन हुआ था, उन्होंने वक्ती तौर पर अपना एनटीएन जनरेट करा और अपना वक्त जो भी उनका पर्पस था उस पर्पस में यूज करने के बाद उन्होंने कभी भी रिटर्न फाइल नहीं की। अब वो रिटर्न ना फाइल करने को उन्हें नॉन फाइलर कर दिया जाता था 1 मार्च को। जैसे कि 2024 की रिटर्न का सीजन चल रहा है, अब इसकी जो फाइनल लिस्ट अपडेट होगी 1 मार्च 2025 को अपडेट होगी। तो इसी तरह मैंने उसी वीडियो में आपसे जिक्र करा था कि 1 मार्च को गवर्नमेंट ऐसे लोगों को ऑटो नॉन फाइलर कर देती है। उनका जो है कि उनको किसी किस्म की जो है ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से सहूलत दी जाती है, ना ही कोई उनके लिए कोई छूट है, बल्कि उनके लिए कानूनी तौर पर बहुत सख्तियां और पाबंदियां, यहाँ तक कि जुर्माने और सजा का भी जो है उसमें कानून गवर्नमेंट की तरफ से है। अब ये तो आपको नॉन फाइलर का आप क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं फाइलर की तरफ। अब फाइलर्स वो शख्स होते थे, फाइलर्स होते हैं जो कि अपनी रिटर्न पाबंदी से हर साल जो गवर्नमेंट हमें ड्यू डेट देती है, जैसे मिसाल के तौर पर इस साल हमें गवर्नमेंट ने 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर 2024 तक की डेट दी है, यानी एज पर रूल 90 दिन यानी 90 डेज का जो हमें टाइम दिया जाता है, 3 महीने का। इन 3 महीने के अंदर अंदर जो लोग अपनी फाइल सबमिट कर देते हैं वो फाइलर रहते हैं। अब ये फाइलर और नॉन फाइलर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं आपको लेट फाइलर का बताता चलूं। जैसे कि मैं अपने गुज़िश्ता वीडियोस में मैंने आपसे शेयर करा था, लेट फाइलर क्या होता है। लेट फाइलर वो होता है जो कि ड्यू डेट के बाद अपनी रिटर्न सबमिट कराता है। अब जैसे गवर्नमेंट ने लेट सपोज 30 सितंबर लास्ट डेट दी, हम रिटर्न सबमिट कर रहे हैं 1 अक्टूबर को या 10 अक्टूबर को या सितंबर, ड्यू डेट के बाद किसी वक्त भी अपनी रिटर्न सबमिट कर रहे हैं तो हम लेट फाइलर कहलाते हैं। लेकिन अभी 1 जुलाई को सुनने में ये आ रहा है कि गवर्नमेंट ने लेट फाइलर की डेफिनेशन को मजीद बढ़ाते हुए ये कह दिया है, अब गवर्नमेंट ये चेक करेगी कि आया कि एक शख्स है वो फाइलर है। अब मैं टॉपिक की तरफ आ गया हूँ, इसको आप गौर से सुनिएगा बिना स्किप किए, ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो और आप लोग अपनी वक्त पे रिटर्न जो है फाइल करें और आने वाली मुश्किलात से पहले से महफूज हो जाएं। तो मैं टॉपिक की तरफ ही आ रहा हूँ। तो टॉपिक क्या है कि गवर्नमेंट ने जो है 30 सितंबर लास्ट डेट दी है। लेट फाइलर की डेफिनेशन में गवर्नमेंट ने ये इजाफा कर दिया है कि गवर्नमेंट ये चेक करा करेगी कि आया कि एक फाइलर शख्स है, उसने अपने गुज़िश्ता 3 साल की यानी पिछले 3 साल की रिटर्न उसने वक्त पे जमा कराई थी या नहीं, या उसने जो है लेट जमा कराई थी या वक्त पे जमा कराई थी। आया कि वो फाइलर था, नॉन फाइलर था या लेट फाइलर था। गवर्नमेंट इन 3 साल की बेस पे आपका जो है रिजल्ट निकालेगी कि आपको फाइलर लिस्ट में शुमार किया जाए, आपको नॉन फाइलर लिस्ट में शुमार किया जाए, कि आया कि आपको लेट फाइलर की सूरत में शुमार किया जाए। अगर आप फाइलर हैं, रेगुलर फाइलर हैं, आप भले 15-20 साल से रिटर्न फाइल कर रहे हैं, रेगुलर फाइलर हैं और विद इन ड्यू डेट आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अगर आप अपनी रिटर्न जो है वक्त पे सबमिट नहीं कराते, 30 सितंबर के बाद सबमिट कराते हैं। अब सुनने में ये आता है कि 1 जुलाई को गवर्नमेंट ने जो एक और रूल पास ये किया है कि गवर्नमेंट अगर डेट एक्सटेंड भी कर देगी तब भी आपको, अगर आप ड्यू डेट के बाद अपनी रिटर्न सबमिट कराएंगे तो आपको लेट फाइलर का तस्वुर किया जाएगा। सबसे बड़ा और पहला नुकसान ये हो गया। और दूसरा नुकसान इसका ये होगा, इन डेट केस आपको जो है 1 मार्च को जो है नॉन फाइलर भी कर दिया जाए।
जिसकी सूरत में अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपको 1000 का जो है एटीएल चालान पे करना होगा। अगर आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी एओपी हैं तो आपको 10,000 का चालान पे करना होगा। अगर आप एक कंपनी है तो आपको 20,000 का एटीएल चालान जो है पे करना होगा 1 मार्च को रिन्यू करने के लिए अपने आप को। लेकिन फिर भी आपको जो है फाइलर के बेनिफिट नहीं मिलेंगे, आप जो है लेट फाइलर में शुमार किए जाएंगे। दूसरा नुकसान ये हो गया। तीसरा नुकसान ये होगा कि अगर आप लेट अपनी रिटर्न सबमिट कराते हैं तो आपके ऊपर लेट फाइलर के टैक्स चार्ज होंगे। जैसे कि मैंने अपनी एक वीडियो में प्रॉपर्टी टैक्स रेट शेयर करे थे कि फाइलर पे सिंगल टैक्स रेट है और लेट फाइलर पे डबल टैक्स रेट है और नॉन फाइलर पे जो है ट्रिपल टैक्स रेट है। और वो टैक्स रेट के देखने के लिए आप मेरे चैनल का विजिट कीजिए, उसमें आपको प्रॉपर्टी के हवाले से आपको वीडियो मिलेगी। आप उस वीडियो का लिंक मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूं ताकि आप आसानी उसका भी विजिट कीजिए तो आपको पता चले कि सिंगल रेट क्या होता है, डबल रेट क्या होता है और ट्रिपल रेट क्या होता है टैक्स का। तो अगर आप ड्यू डेट के बाद अपनी रिटर्न सबमिट करते हैं तो आपको फाइलर लिस्ट के रेट से फायदा नहीं मिलेगा, ना आपको फाइलर रेट के बेनिफिट मिलेंगे, आपको डबल रेट पे करने पड़ेंगे। इन दैट केस आपने 30 सितंबर के बाद अगर आप रेगुलर फाइलर भी हैं, आप 20 साल से अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अगर आप 30 सितंबर के बाद अपनी रिटर्न सबमिट करते हैं तो आपको लेट फाइलर में शुमार कर दिया जाएगा। आप इन फ्यूचर कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं या लेन देन करते हैं तो आपको डबल रेट लागू होंगे। तो ये आपका तीसरा और सबसे बड़ा नुकसान है। तो ये आपको इसलिए पहले से मैंने आपको वाजे कर दिया, जैसे कि आपने थंबनेल मेरा देखा होगा, उससे आइडिया भी कर लिया होगा कि आखिर ऐसा कौन सा सस्पेंस है कि फाइलर हजरात लाजमी देखें, फिर ना कहना कि बताया नहीं। तो ये सस्पेंस था जो मैंने आपसे शेयर किया। तो मैंने आप अपनी जो ड्यूटी आपकी करी, आप तक जो ये मैसेज पहुंचाना था। अगर आप रेगुलर फाइलर हैं तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप ड्यू डेट से पहले इस साल तो लाजमी अपनी ड्यू डेट के अंदर अंदर अपनी रिटर्न सबमिट करें। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप फाइलर हो जाएं। अगर आप लेट फाइलर हैं तो आप एटीएल चालान 1,000 रुपए का पे करके अपना फाइलर लिस्ट में नाम लाएं और इस साल की रिटर्न आप जो है रेगुलर जो है ड्यू डेट के अंदर जो है सबमिट कराएं और रेगुलर आने वाले 3 साल तक जो है अपनी रिटर्न जो है पाबंदी से ड्यू डेट के अंदर सबमिट कराएंगे तो आप फाइलर लिस्ट में आ जाएंगे। इन दैट केस आप फाइलर हैं सिर्फ, और उसके अलावा आप फिर भी आप ड्यू डेट में नहीं कराते तो मैंने आपको इस वीडियो में तमाम मालूमात फराहम कर दी है। अब आपकी मर्जी है, आप ड्यू डेट में रिटर्न सबमिट करें या बाद में करें। मेरा काम था आप तक नॉलेज को पहुंचाना और आपकी नॉलेज में इजाफा करना। अब आपका काम है इस पे अमल करना। अगर आपके पास टैक्स कंसल्टेंट की सहूलत मौजूद नहीं है तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे रब्ता करके अपनी रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। और जो लोग खुद से अपनी रिटर्न फाइल करते हैं वो भी ड्यू डेट से पहले अपनी रिटर्न फाइल करें। और अगर कोई अपनी टैक्स कंसल्टेंट से रिटर्न फाइल करवाता है तो अपने टैक्स कंसल्टेंट से रब्ता करें, उनसे कहें कि हमारी टैक्स रिटर्न 2024 ड्यू डेट से पहले सबमिट कर दें ताकि हमें लेट फाइलर शुमार ना किया जाए। तो ये था आज का छोटा टॉपिक और आपको आगाह करना था, डराना हमारा मकसद नहीं होता। हमारा मकसद होता है आपकी नॉलेज में इजाफा करना। उम्मीद करता हूँ कि आप आज का टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा और आप सबको ही पता होगा 2024 रिटर्न का सीजन शुरू हो चुका है। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को आपके लिए खास आप लोगों के लिए बनाया ताकि आप आने वाली मुसीबत से पहले से आगाह हो जाए। इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, अगले टॉपिक में फिर मुलाकात होगी। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह। Thanks for watching. Like, subscribe, and share.